काफी दिन हो चुके हैं, दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ना ही कोई जमींदार मुझे अपनी जमीन पर काम करने देता है। मुझे तो ये मामला कुछ अलग ही लग रहा है शिवा भैया। कहीं बंसीलाल के कहने पर तो गांव वाले ऐसा नहीं कर रहे। उस गरीब लोहार शिवा ने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। अब उस लोहार को उसकी हैसियत याद दिला के रहूंगा। पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब और वहां नहीं रह सकती। मैंने उस गरीब शिवा को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपुर था। गांव छोटा था पर वहां के लोगों के दिल बड़े थे। वहीं गांव के कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी दुकान में शिवा लोहार रहता था। शिवा एक साधारण लोहार था। वो अपनी आंखों में सपने लिए दिन भर लोहा पीसता रहता था। शिवा को बंसीलाल की बेटी सुनैना बहुत पसंद थी। उस समय भी सुनैना उसकी दुकान के सामने से ही जा रही थी। ये तो वही है, सोनार बंसीलाल की बेटी। क्या नाम था उसका? हाँ, सुनैना। ये कितनी सुंदर है, जैसे भगवान ने अपने हाथों से उसकी सुंदरता को तराशा हो। उसका सुंदर रूप देखकर मेरे मन को शांति मिलती है। शिवा भैया, अपने काम पे ध्यान दो। तुम जिसको देख रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं, जानते नहीं हो क्या? ये हमारे घमंडी बंसीलाल की बेटी है सुनैना। लोहे वाले के दिल में सोने वाली उतर गई है सुंदर। मगर शिवा भैया, तुम्हें बंसीलाल का पता नहीं है? कितना घमंडी है वो। सच्चे प्रेम के आगे बंसीलाल जैसे आदमी को भी झुकना पड़ता है। सुंदर, मेरा प्रेम कोई आम नहीं। मैं सच्चे मन से सुनैना को चाहता हूं। देखना, एक दिन हमारा प्रेम कामयाब होगा। देख लो, खुली आंखों से सपने देख लो। सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं। हाँ हाँ, सपने देखने के पैसे नहीं लगते और ना ही इसमें कोई बुराई है। मगर देखना, मैं अपना सपना एक दिन साकार करूंगा। और वैसे भी सुनैना मेरे सपनों की रानी है। सपनों की रानी या सुनार की बेटी? कहीं शादी ख्वाब में तो नहीं कर ली? बस तुम यही समझो। सुनैना गांव के सबसे अमीर आदमी बंसीलाल सोनार की इकलौती संतान थी। बंसीलाल गांव का सबसे घमंडी इंसान था, लेकिन उसकी बेटी सुनैना वो जैसे सोने में भी मोती की तरह थी, सीधी और सच्ची। अब शिवा रोज सुनैना के आने जाने का वक्त ताकता था। फिर एक दिन मौका आ ही गया। सुनैना अपनी सहेली के साथ पानी भरने जा रही थी। राम राम सुनैना जी। अरे राम राम, आप शिवा लोहार है ना? मैं शिवा लोहार हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहीं मेरा घड़ा तो नहीं बनवाना है लोहार जी? नहीं 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 नहीं, घड़ा नहीं, कुछ और ही बात है। तो कहो ना, क्या बात है? वो मुझे ये कहना था कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। ये बात मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाया। शिवा की बात सुनकर सुनैना कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। आपको पता है मैं कौन हूँ? बंसीलाल सोनार की बेटी, और आप एक लोहार हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं जानता हूँ, पर प्यार में जात पात हैसियत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। और मेरा दिल सच्चा है। मैं पैसे से तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा दिल बहुत अमीर है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मगर शिवा का प्रेम देखकर धीरे धीरे सुनैना का दिल भी पिघलने लगा था। सुनैना गांव वालों से छुपकर शिवा से मिलने चली आती थी। शिवा, अगर पिताजी को पता चल गया ना, तो वो मार ही डालेंगे तुम्हें। मुझे डर नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ और ये बात अब दिल से निकलकर जुबान पर आ गई है। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, मगर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। एक दिन अचानक बंसीलाल को खबर लग गई थी। सुनैना और गरीब लोहार एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तू उस लोहार से मिलती है?
उस घटिया लोहे वाले से हमारी नाक कटवा देगी तू? पूरे गांव में मेरा नाम है और तू उस मामूली से लोहार से नैन मटक्का कर रही है। मगर पिताजी, वो बुरा नहीं है, वो मुझे बहुत चाहता है और मैं भी शिवा को चाहती हूँ। अगर एक बार और उसका नाम लिया ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक बार शिवा से मिलकर तो देखें। खबरदार, अगर तुमने उस गरीब लोहार का नाम भी अपनी जुबान से लिया तो। सुनैना ने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर शिवा से शादी कर ली थी। शादी के बाद शिवा और सुनैना शिवा की छोटी सी झोपड़ी में आ बसे थे। लेकिन अब सुनैना को शिवा से शादी करने पर पछतावा होने लगा था। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ये तो घर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खंडर हो। जाग गई मेरी रानी? देखो, सुबह की पहली बाल्टी कुएं से भर लाया हूँ। चलो पहले नहा लो, फिर गर्म चाय बनाना। चाय किसमें बनेगी? इस टूटे हुए पतीले में। और मैं नहाऊंगी कहाँ? बाहर कुएं पर? अरे हाँ, अभी के लिए तुम्हें थोड़ा ऐसा ही करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए पक्का घर बनाऊंगा जिसमें तुम्हारे लिए हर सुविधा होगी। वादा? वो भी ऐसी हालत में? क्या तुम अपना किया वादा पूरा करने की हैसियत रखते हो? मेरी रानी, तुम्हें अपने पति पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही मेरी जीत बनेगा। तुम अभी से ऐसी बातें करोगी तो आगे का जीवन कैसे बीतेगा? पूरे जीवन का नहीं पता, मगर अभी तो मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मगर तुम्हें तो मेरी हालात के बारे में सब पता था। हाँ, मुझसे यही तो गलती हो गई है। शिवा और सुनैना की शादी को अभी 3 ही दिन हुए थे, लेकिन सुनैना का मन बेचैन था। उसके मन में बार बार अपने पिता का आलीशान घर और चमकती फर्श घूम रही थी। सुंदर ने थोड़ा गुड़ दिया था, सोचा तुम्हें मीठा पसंद है तो ले आऊं। गुड़? यही है तुम्हारा प्यार? एक दिन भी दूध नहीं देखा मैंने तुम्हारी इस झोपड़ी में। और ये खाना है, ये तो जानवर भी मुश्किल से खाए। तुम्हें पता है मेरी हैसियत का, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। समय? अच्छा समय तो मैं अपने पिताजी के घर छोड़ आई हूँ। वहाँ नौकर मेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। यहाँ तो पानी भरने तक खुद जाना पड़ता है। ये कोई जिंदगी है जो मैं अब जी रही हूँ? तो क्या मैं नौकर बन जाऊं तुम्हारे लिए? अगर तुम ये चाहोगी तो मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, मगर भगवान के लिए तुम ऐसी बातें मत करो। हाँ, तुम अपने झूठे प्यार का ढोंग रचाकर मुझे इस नरक में ले आए। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? भूखे पेट और बिना छत के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही प्रेमी। प्यार से शुरू हुई शिवा की शादी अब तकरार में बदल रही थी। हर दिन कोई नई लड़ाई, हर रात कोई नई तकरार होती थी। सुनैना अपने छोटे से घर का काम भी नहीं करती थी। सुनैना, घर में बहुत गंदगी हो गई है, थोड़ा साफ कर लिया करो। माना कि हमारा घर बड़ा नहीं है, मगर तुम घर तो साफ रख सकती हो। मैं कोई काम वाली बाई हूँ? शादी कर ली मुझसे तो क्या अब नौकरानी भी बना दोगी मुझे? सुनैना, ये घर अब तुम्हारा भी है, हम दोनों का है। घर? इसे तुम घर कहते हो? मिट्टी की दीवारों वाली ये झोपड़ी तुम्हें कहाँ से घर लगती है? तो चली जाओ वापस अपने महल में, अगर इतनी नफरत है मेरी गरीबी से। हर रोज का यही हाल था। शिवा सब सहता, सब सुनता, मगर कुछ ना कहता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी अगर एक दिन भी यहाँ रही तो। तो चली जाओ वापस अपने महल में, अगर इतनी नफरत है मेरी गरीबी से। तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? मैंने तुम्हें दिल से चाहा है सुनैना, पर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं बन सका। ये मेरी गलती है और मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ। तुम्हारे इस घर में ना बिजली है, ना पंखा है, ना ढंग का खाना। क्या इसी को घर कहते हो तुम? सांस भी नहीं ली जाती मुझसे इस झोपड़ी में। थोड़ा धैर्य रखो सुनैना, एक दिन तुम्हें सब कुछ दूंगा और मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गरीब प्यार। अगर यही सब झेलना था तो मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती। मैं जा रही हूँ अपने पिताजी के घर, कम से कम वहाँ चैन की सांस तो लूंगी।
जा, लेकिन ये मत कहना कि मैंने रोका नहीं। सुनैना गुस्से में अपना घर छोड़कर चली गई थी। पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब और वहाँ नहीं रह सकती। मैंने उस गरीब शिवा को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब याद आया कि बाप का घर भी है। जब अपनी मनमानी कर रही थी तब नहीं सोचा था। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वो घर मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तू मेरे घर की इज्जत थी, अब कलंक बन चुकी है। गांव वाले क्या कहेंगे कि मेरी बेटी ने एक लोहार से शादी कर ली और फिर उसे छोड़कर मुंह उठाकर अपने बाप के घर आ गई। मैंने गलती की पिताजी, मगर अब मुझे वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। जा, वहीं जा जहाँ से आई थी। तेरी जगह अब यहाँ नहीं है। सुनैना ने जिस घर को अपना ठिकाना समझा था, अब वहीं से ठुकरा दी गई थी। सुनैना अब सच में अकेली हो गई थी। अब उसके पास अपने पति के घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने पिता के घर से वापस आ गई हूँ। तुम्हारे पिता बंसीलाल ने तुम्हें घर से निकाल दिया ना? हाँ। मेरी ये झोपड़ी छोटी है मगर दिल बड़ा है सुनैना। ये झोपड़ी पहले भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। शिवा अब दिन में काम करता और रातों को खेतों में मजदूरी करता था, पर फिर भी जितना कमाता वो उसकी पत्नी की जरूरतों के आगे कुछ नहीं था। मुझे और मेहनत करनी होगी, अपनी पत्नी के लिए अच्छा घर बनाना है, उसके सारे सपने पूरे करने हैं। अपनी बेटी की गलती की सजा बंसीलाल शिवा को देना चाहता था। तभी बंसीलाल ने एक मंसूबा बनाया। उस गरीब लोहार शिवा ने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। अब उस लोहार को उसकी हैसियत याद दिला के रहूंगा। मालिक, आप कैसे उस शिवा से बदला ले सकते हैं? वो आपकी बेटी का पति है, चाहे वो गरीब लोहार ही सही। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो गरीब लोहार मेरी बेटी का पति है, मगर जिस तरह उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया है, उसी तरह मैं उसे मजबूर कर दूंगा वो खुद मेरी बेटी को छोड़ दे। मगर मालिक, आप क्या करेंगे? पूरा गांव उस शिवा को चाहता है, गांव के लोग उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? ये काम तुम्हें करना होगा और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इसे कैसे करना है। राम ने गांव वालों को शिवा के खिलाफ भड़काया था। इसी वजह से उसकी लोहार की दुकान बंद होने के करीब आ गई थी। वो जो मजदूरी करता था, अब गांव के जमींदारों ने उसे मजदूरी देना भी बंद कर दिया था। काफी दिन हो चुके हैं, दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ना ही कोई जमींदार मुझे अपनी जमीन पर काम करने देता है। मुझे तो ये मामला कुछ अलग ही लग रहा है शिवा भैया। कहीं बंसीलाल के कहने पर तो गांव वाले ऐसा नहीं कर रहे। एक दिन अचानक शिवा की पत्नी बीमार हो गई थी, मगर शिवा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। तुम जल्दी ठीक हो जाएगी सुनैना, तुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। शिवा, मुझे लगता है मैं इस बीमारी से मर जाऊंगी। अगर समय रहते मेरा इलाज नहीं हुआ तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कुछ भी करके तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अपनी पत्नी की बीमारी और पैसे की कमी के कारण शिवा बेहद परेशान हो चुका था। वो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा आंसू बहा रहा था। हे भगवान, अब और कितना आजमाओगे, कितनी परीक्षा लोगे मेरी? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? सिर्फ प्यार ही तो किया है। अब क्या मैं अपनी पत्नी को भी खो दूं? तभी झाड़ियों की ओर से एक नीली आंखों वाली गाय धीरे धीरे चलते हुए आई थी। तुम इतना रो क्यों रही हो बालक? क्या समस्या है तुम्हारी? शिवा अपने सामने मौजूद बोलती हुई गाय को देखकर चौंक गया था। कौन? तुम कैसे बोल रही हो? तुम तो एक गाय हो। ये क्या हो रहा है? गाय कैसे बोल सकती है?
डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखा है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं हार गया हूँ। मेरी पत्नी बीमार है माई, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसे बचा भी नहीं पा रहा हूँ। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मगर मुझ गरीब लोहार के पास तो एक सिक्का तक नहीं है। तेरा दुख गहरा है, लेकिन तेरा प्रेम सच्चा है, और सच्चा प्रेम कभी भी हारता नहीं है। फिर तूने कैसे हिम्मत हार ली? तुम कौन हो माई? कोई देवी या उसका अवतार? जो भी समझो, बस ये समझ लो कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे साथ है, और उसका आशीर्वाद भी। जल्दी तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैया, मैं कैसे धैर्य रख सकता हूँ? जिसकी पत्नी बीमार हो, वो कैसे शांत रह सकता है? तुम अगर सच में भगवान का अवतार हो तो क्या मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुई हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी वो जादुई गाय अपने जादू से कुछ सोने के सिक्के शिवा की झोली में डाल देती है। ये चंद सिक्के तुम्हारी मदद करेंगे। ये तो सच में चमत्कार है। तुम तो वाकई में चमत्कारी देवी हो। परंतु याद रखना, तुम इन सिक्कों को सिर्फ अपनी पत्नी के इलाज के लिए ही खर्च कर सकते हो। हाँ मैया, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। शिवा अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए गांव के सबसे मशहूर वैद्य जी को अपने साथ ले आया था। वैद्य जी के इलाज से शिवा की पत्नी ठीक हो गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? मैं डर गई थी। मेरी रानी, मैं यहीं था, और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं गांव के सबसे अच्छे वैद्य जी को तुम्हारे इलाज के लिए लाया था। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शिवा की पत्नी जल्दी ठीक हो गई थी, मगर कुछ रातों से शिवा की आंखों में नींद नहीं थी। बस एक ही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने था, वो बोलती हुई गाय। मुझे एक बार फिर गौ मैया से मदद मांगने जाना होगा। क्या पता गौ मैया मेरे हालात बदल दे। शिवा एक उम्मीद के साथ उसी पेड़ के नीचे जा बैठा था। कुछ पल बाद ही झाड़ियों से वही नीली आंखों वाली गाय फिर प्रकट हुई थी। तुम फिर से आ गए हो शिवा, आज तुम्हें मेरी किस मदद की जरूरत है? बस एक उम्मीद है मैया, वो तुमसे जुड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह। मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ मैया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। न उसे देने के लिए बड़ा घर है, न कोई सुख सुविधा। बस ये 2 हाथ और एक प्यार भरा दिल है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो मेरे हालात बदल दो। मेरी पत्नी के लिए एक ऐसा घर बना दो जिसमें उसे कभी कोई कमी महसूस ना हो। मैं कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहे। गाय कुछ क्षण शिवा को निहारती है, फिर कहती है, यदि ये सब तुम अपनी पत्नी के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। जाओ शिवा, अब जब तुम अपने घर लौटोगे तो वहाँ तुम्हारी झोपड़ी नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों का महल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या क्या सच में? मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरा जीवन बदल दिया। सच्चा प्रेम हमेशा फल देता है, और तुमने अपने प्रेम की हर परीक्षा बिना शिकायत के पास की है। ये तुम्हारी सच्चाई का फल है। शिवा जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ पहले मिट्टी की झोपड़ी थी, वहाँ एक सुंदर महल खड़ा था। ये क्या क्या ये सच मेरा घर है? शिवा, क्या ये घर हमारा है? हम तो एक झोपड़ी में रहते थे, फिर ये कैसे हो गया? ये प्रेम का इनाम है सुनैना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है शिवा। शिवा ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया।
जिससे वो बहुत खुश हो गई, मगर उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी उदासी थी। शिवा समझ चुका था कि उसकी पत्नी क्यों उदास है। सुनैना अपने पिता से मिले बिना अधूरी है। मैं उसके लिए सब कुछ कर चुका हूँ, बस यही अंतिम काम बचा है। मुझे सुनैना को उसके पिता से मिलवाना होगा। शिवा आज फिर जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे सुंदर मिला था। शिवा भैया, गांव के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें, मुझे भी बताओ। गांव के लोग कह रहे हैं कि आप कोई जादुई जिन का चिराग लेकर घूम रहे हो जो रातों रात आपकी किस्मत बदल गई। क्या ये सच है? जिन का चिराग तो नहीं, मगर उस जैसा कुछ मिला है। ये सब तो सबको नहीं मिलता। मुझे भी बताओ, क्या ये जादू है? शिवा ने सुंदर को सब कुछ बता दिया था। ये तो चमत्कार है भैया, मुझे भी जादुई गौ माता के पास ले चलो। नहीं सुंदर, ये चमत्कार सबके साथ नहीं होता। इसके लिए सच्चा मन और सच्चा प्रेम करना होता है। शिवा उसी पेड़ के नीचे बैठ गया था, तभी जादुई गाय प्रकट हुई और शिवा से कहने लगी, क्या बात है शिवा, आज कुछ परेशान लग रही हो। क्या तुम अपने नए घर में खुश नहीं हो? मैं परेशान नहीं हूँ मैया, लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर मिलने आया हूँ और कुछ मांगने आया हूँ। तुमने मेरी हर इच्छा पूरी की, अब मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद चाहता हूँ। कहो, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को उसके पिता से मिला दो। वो उन्हें बहुत याद करती है, लेकिन उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगर बंसीलाल सुनैना को माफ करके एक बार गले लगा ले तो उसका दिल सदा के लिए शांत हो जाए और मेरे मन का जो दुख है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। जब तुम अपने घर लौटोगे, वहाँ तुम्हारी पत्नी के पिता खुद उसका इंतजार कर रहे होंगे। मैया, तुम तो साक्षात देवी का अवतार हो। शिवा जैसे ही घर पहुँचता है, दरवाजे पर उसे बंसीलाल नजर आता है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं समझा जब तुम्हें अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज जब तुम्हें इतना सुखी देखा तो समझ में आया कि असली दौलत प्यार की होती है, रिश्तों की होती है। पिताजी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ बेटी, मैंने तुझे माफ कर दिया। तुम भी अपने पिता को माफ कर दो। मैं तुम्हारे पति से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसके खिलाफ साजिश रचता रहा ताकि तुम उसकी गरीबी से तंग आकर उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगो। मुझसे आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं बंसीलाल जी। आपको अपने किए पर शर्मिंदगी है, यहाँ मेरे लिए काफी है। बस मेरी यही आखिरी विनती है कि तुम मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। शिवा ये सब देखकर बहुत खुश हो गया था। तभी वो जादुई गाय का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा जंगल में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया था। कहो शिवा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया मैया। अब मेरे पास सब कुछ है। इस संसार की सारी खुशियां, घर, प्यार, इज्जत और मेरी पत्नी का साथ। अब तुम बताओ, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं? अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है शिवा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई थी। अब मुझे किसी और जरूरतमंद की मदद करने जाना होगा। आगे तुम्हें खुद अपने जीवन में मेहनत करनी है, जैसे अब तक किया है। वैसे ही ईमानदारी से आगे बढ़ो और जो पाना चाहते हो उसे अपने दम पर प्राप्त करो। अब तुम्हारी मदद के लिए कोई जादुई गाय नहीं आएगी। जो भी करना होगा तुम्हें स्वयं करना होगा। मैया, आज मैं वचन लेता हूँ कि मैं मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करूंगा। अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा, उसे प्रेम करूंगा और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताऊंगा ताकि मुझसे सभी लोगों को प्रेरणा मिल सके। अब मेरे जाने का समय आ गया है शिवा। इतना कहकर वो जादुई गाय गायब हो चुकी थी। शिवा अब एक नया जीवन जी रहा था जिसमें चमत्कार नहीं था, परिश्रम था। मगर उस चमत्कारी गाय की दी हुई सीखें हमेशा उसके साथ थी।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।